आज तक शायद मेरे हिसाब से किसी प्रधानमंत्री इतनी योजना नहीं लेके आया। मनमोहन सिंह के तो घोटालों की सरकार थी। अब इनके इनके 10 साल इनका भी राज रहा है, कोई एक घोटाला भी नहीं, एक भी। दोबारा फिर मोदी जी आ रहे हैं, तो इनके काम तो ज़्यादा अच्छे हैं उनके। हर जगह विकास है। आप हाईवे, जगह जगह हाईवे देख लो, कितने हाईवे बने हैं इनके होते हुए। इस टाइम पब्लिक मोदी जी के साथ है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। नरेंद्र मोदी का भी 10 साल पूरा हो गया और पिछला आंकड़ा देखें तो मनमोहन सिंह का भी 10 साल अगर हम ले तो जनता से जानेंगे 10 साल मनमोहन सिंह और 10 साल नरेंद्र मोदी किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा। आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, मोदी जी का है। 10 साल मोदी जी ने काम उनके नजर आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम है, मोदी जी का नाम है। काम है, काम किए इन्होंने। नया पार्लियामेंट हो, प्रगति मैदान हो, दिल्ली में भी काम किए। वैसे भी इतनी योजनाएं उन्होंने जितनी लाई हैं, आज तक शायद मेरे हिसाब से किसी प्रधानमंत्री इतनी योजनाएं नहीं लेके आया। जो इन्होंने योजना, आयुष्मान योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, या दवाई की दुकानें हो गरीबों के लिए, सस्ती दवाई की दुकानें हों, और आपका राशन, फ्री राशन है कोरोना काल से अब तक, वो चलता आ रहा है। तो इन्होंने बहुत, इनके काम तो नज़र आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के तो घोटालों की सरकार थी। अब इनके इनके 10 साल इनका भी राज रहा है, कोई एक घोटाला भी नहीं, एक भी। तो नोटबंदी है, नोटबंदी के बाद तो आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। तो इनका शासन तो उनके मुकाबले तो बहुत बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाता है कि मनमोहन सिंह जो थे फाइनेंशियली देश को मजबूत किए हैं। नहीं नहीं, मजबूत किए होते तो वो पीछे क्यों हटते ही क्यों, फिर पब्लिक उनको हटाती क्यों? अगर उन्होंने देश को मजबूत किया होता तो आज उनको पब्लिक हटाती क्यों? दोबारा 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 फिर मोदी जी आ रहे हैं, तो इनके काम तो ज़्यादा अच्छे हैं उनके। मनमोहन जी के सरकार में काम उस टाइप का नहीं हो पाया। नहीं हुए, घोटाले ज़्यादा थे। घोटाले होते हैं, घोटालों की वजह से वो पीछे हटे। इनके राज में एक भी घोटाला नहीं है, और वो घोटाला नहीं है तो आज विकास भी है। हर जगह विकास है। आप हाईवे, जगह जगह हाईवे देख लो, कितने हाईवे बने हैं इनके होते हुए, उनके होते हुए नहीं बने। अच्छा, करप्शन के, भ्रष्टाचार देख लो। उनके 10 साल के राज में हमने जैसे पढ़ते हैं, देखते हैं, 10 साल के अंदर उनका 35 या 36 करोड़ रुपया ब्लैक मनी पकड़ी थी उन्होंने। तो इनके 10 साल के अंदर 22,000 करोड़ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है। तो इनका काल और उनके काल में तो मोदी काल फर्क है। मोदी का बढ़िया शासन है। क्या लगता है मनमोहन सिंह काम नहीं कर पाए थे? नहीं, काम किया हो तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, उनके नया अगर काम किए में तो पब्लिक उनके साथ, संगठन मजबूत नहीं है कांग्रेस। अब भी उनको जो मार पड़ रही है, अब भी ये पीछे हट रहे हैं, तो कांग्रेस का संगठन कहीं पे भी नहीं है। और हमेशा जीत जो है संगठन के साथ होती है, कांग्रेस संगठन नहीं है। कहीं ना कहीं वो 10 साल कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है कांग्रेस पे। बिल्कुल भारी पड़ गया है वो 10 साल उन्होंने घोटालों की वजह से, फिर उसकी वजह से नहीं, मज़ा नहीं आया उनके शासनकाल में। और जब से मोदी जी आए हैं, अभी 10 साल रहे हैं और आगे भी उनका चांस लग रहा है। एक और शिकायत रहता है नेता से कि वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। इन्होंने काम तो आपके सामने है, वादे किए जो करे उन्होंने करके दिखाए। इन्होंने करे हैं, सारे काम आपके सामने हैं। गरीबों के काम हो, आयुष्मान योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, तो इनके तो काम तो नज़र है। नया पार्लियामेंट है, विकास भी हुआ है साथ में। सड़कों का जाल बिछाया, देख लो जगह जगह हाईवे। पहले कहाँ थे ये चीज़ें? 10 साल के अंदर बहुत काम नज़र आ रहे हैं मोदी, और इसीलिए जनता उनके साथ है। बीजेपी 400 पार कह रही है। एक लौता प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जो 400 पार सीट लाए थे। अभी तक वो रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ पाया। क्या लगता है आपको? नहीं, इसके बाद टूटेगा रिकॉर्ड। इस टाइम पब्लिक मोदी जी के साथ है। पब्लिक भारत की तो है ही है, पूरी दुनिया की इस टाइम, जिससे मर्जी पूछ लिए, सबके मुंह में एक ही जुबान, मोदी जी आएंगे, मोदी जी अब की बार 400। 10 साल अगर पहले जाए मनमोहन जी के सरकार में, देश का जो नाम था वो वर्ल्ड वाइड पे, और 10 साल बाद आए तो वर्ल्ड वाइड पे किस पे ज्यादा बढ़ा है? नहीं, मोदी जी का। मोदी जी आज वर्ल्ड फेमस, लगातार 4 साल हो गए उनको वर्ल्ड नंबर 1 के लीडर बन के हुए हैं। नंबर 1 रैंकिंग है उनकी। आज दुनिया में पूरी भारत, भारत का नाम होता है। तो पहले ये चीज़ नहीं थी। इज्जत बढ़ा है कुछ? जैसे कि पहले जाते थे लोग तो वैल्यू नहीं देते थे इंडियंस नहीं को। नहीं, आज तो बहुत वैल्यू। आज बिना इंडिया के तो कोई चलता ही नहीं है। एक दो कंट्रियों को छोड़ दो, तो हमारे पड़ोसी देश में जिसके हमारे साथ लगभग नहीं, ना ही संबंध अच्छे नहीं है। बाकी ऑल वर्ल्ड में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी G20 सफल, G20 सम्मेलन हुआ है, आपने देखा ही है, उसमें देखो कितना बढ़िया काम हुआ वो। तो इसलिए बाहर में भी, विदेशों में भी, और देश में भी मोदी जी का नाम है। लगता है इस बार 400 पार जो 400 बता। पार होगा, श्योर होगा, पक्का। और रा- जब तक, अब तक वैसे भी 6 चरण, 6 चरण पूरे हो चुके हैं, एक बचा है। तो आप मीडिया वाले भी या पेपर में भी देख लो, सब जगह देख लो, मोदी जी का इंटरव्यू भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये भावी प्रधानमंत्री की निशानी है ये। उनके क्यों नहीं है, अपोजिशन के लीडर के क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे, या मीडिया वाले या दूसरे? तो यही, यहीं से पता लगता है, नज़दीक है मामला बिल्कुल 400 पार के।
10 साल में देश आगे गया। ये आगे बहुत आगे गया, आगे नहीं बहुत आगे गया। उनके 60 साल देख लो, इनके 10 साल देख लो। 60 साल में ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के 60 साल पे मोदी का 10 साल भारी पड़ रहा भारी पड़ रहा है, बिल्कुल हकीकत है ये हकीकत है, जिससे मर्जी पूछ लो। इनके 10 साल का शासन काम नजर आ रहे हैं। वो 60 साल बनाम 10 साल भारी है। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का 60-70 साल का कार्यकाल था उस पे कहीं ना कहीं मोदी का 10 साल का काम जो है भारी पड़ रहा है, ये ऐसा जनता का कहना है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।